कि सरकार वहां 3 फरवरी को बिहार विधानसभा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर चर्चा हुई। भाजपा विधायक ने कृषि मंत्री से सवाल किया कि जिन किसानों की भूमि उनके पूर्वजों के नाम है या जमाबंदी में कोई समस्या है तो उनका नाम लाभार्थियों की लिस्ट से कट रहा है। इसके अलावा फार्मर आईडी को लेकर भी सवाल उठा। इन तमाम मुद्दों पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ वर्तमान में करोड़ों किसान ले रहे हैं। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु आवेदक का पात्रता निर्धारण के लिए उसका नाम सरकारी रजिस्टर में जमीन विवरणी सहित दर्ज होना चाहिए था, लेकिन इस संबंध में कोई अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया और मनमाने ढंग से आवेदक का चयन कर योजना का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना अंतर्गत लाभुकों की संख्या में फार्मर आईडी जनरेट नहीं होने के कारण लाभार्थी की संख्या में भारी कमी होने की संभावना है। अतः अत्यंत लोकहित में वर्तमान में किसान निधि सम्मान योजना पा रहे सभी किसानों को भविष्य में इस लाभ को अनवरत प्रदान किए जाने हेतु उनका नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण दिया है। मैं आपके समक्ष सदन को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्रीय छत्रक योजना है, जिसका कार्यान्वयन भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका कार्यान्वयन निर्देश के आलोक में किया जाता है। इस योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं किसान परिवारों को देय है जिनके स्वयं के नाम से जमाबंदी है। वर्तमान में भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य के सभी पीएम किसान के लाभार्थी का फार्मर रजिस्टर तैयार किया जाना है। राज्य के सभी जिलों के सभी अंचलों में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य विशेष अभियान चलाकर कृषि विभाग द्वारा तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए तृतीय चरण का विशेष अभियान दिनांक 2/2/2026 से दिनांक 6/2/2026 तक जारी है, जिसमें कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी कर्मी सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे हैं। अब तक पीएम किसान के किसी भी लाभार्थी को फार्मर आईडी नहीं बनाने के कारण इस योजना के लाभ से वंचित नहीं किया गया। वैसे किसान जिनकी जमाबंदी और उनके पूर्वजों के नाम पर है, उन सभी किसानों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं के नाम से जमाबंदी हस्तांतरित कराने तथा उपरांत फार्मर आईडी बनाए जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। साथ ही ऐसे लाभुकों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा करते हुए फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत जो ऑपरेशनल गाइडलाइन बना था उसके अंतर्गत लाभुक का चयन किया गया, लेकिन जो गाइडलाइन बना था उसके क्लोज 5(3) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बेनिफिट विल बी अलाउड दोज केसेज वेल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्टिवेबल लैंड lacks placed on account of succession due to death of the landowner. However, those eligible farmers whose names have been entered in the land record after 1/2018 till 1/2/19 shall be eligible for the benefits from the date of entry of land rights in the land records. In such cases where transfer of ownership of cultivable land has happened due to any reason which called be purchaser, succession will gift etc. Between 1/18 and 31/1/19, the installment creation to the 4 monthly period trimester December 18 March 19 during the financial year 18-19 shall be proportion amount from date of transfer till 21/3/19
विथ रिस्पेक्ट टू 4 मंथ पीरियड। अब ये कह रहे हैं सर कि लाभ दिया जा रहा है, ठीक है लाभ दिया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि फार्मर को आगे लाभ नहीं मिलने की संभावना है। जिस प्रकार से ये जिस प्रकार से आईडी जनरेट करा रहे हैं, तो एक समय सीमा जैसे बता रहे हैं कि अभी इन्होंने शुरू कराया है, ये क्या समय सीमा? पहले तो ये आईडी जनरेट हुआ नहीं, सीधे लाभ दे दिया गया। अब आईडी जनरेट करके तब उसको लाभ दिया जाएगा। तो जिस फार्मर के नाम पर जमीन नहीं होगा, जो लैंड ओनर नहीं होगा, उसको कैसे लाभ दे पाएंगे? हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ है, जहां हम स्पष्ट रूप से चाहेंगे कि कितने दिनों के अंदर उनको आईडी जनरेट कर दिया जाएगा ताकि सभी फार्मर को लाभ मिलेगा। और चूंकि ये मुद्दा पूरे बिहार का मुद्दा है, सभी जगह ये प्रॉब्लम है, और सभी किसानों को जिनके नाम पर जमीन नहीं है, जिनके बाप दादे के नाम पर जमीन है, या जो बटाई लिए हुए हैं, और उनको भी किसान सम्मान निधि की लाभ मिल रही है, उनको लाभ नहीं मिलने की संभावना है। जरा इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। महोदय, साफ तौर पर मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, बहुत सही कहा, पूरे बिहार के किसानों की नज़र है सरकार पर। बिहार में अभी तक के जो प्रोग्रेस हुए उसकी जानकारी सर आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूँ। बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्तमान में 73,37,270 किसानों को सम्मान निधि का योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक कुल 21 किस्त जारी हुए हैं, जिसमें 30,093 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में भेज दी गई है। वर्तमान में भारत सरकार की एग्री स्टॉक योजना के अंतर्गत राज्य के सभी रैयत किसानों का फार्मर आईडी बनाया जाना है। इसके लिए कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार संयुक्त रूप से प्रयास कर रही है कि हम प्रत्येक गांव में कैंप लगा करके फार्मर आईडी बनाएं, और अभियान चल रहा है लगातार सर। अभी तक कुल 31,12,581 किसानों का फार्मर आईडी बनाया जा चुका है। जिन किसानों के पास जमीन का कागजात उपलब्ध है उनका आईडी तुरंत बनाया जा रहा है। जिनके पास कागज की कुछ समस्या, उनके लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग विशेष अभियान चलाकर, समय दिया जा रहा है, विशेष अभियान भी चलाने का काम किया जा रहा है सभी किसानों, ताकि सबको कागजात की समस्या जो है उससे निजात मिल जाए। सभी किसानों का फार्मर आईडी बनेगा। सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है, और मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य एवं राज्य के तमाम अन्नदाता किसानों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी पात्र किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य में विशेष अभियान के तहत 6 जनवरी 2026 से 11,000 तक, 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक कैंप किया गया है। पुनः दिनांक 2 फरवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक सभी अंचलों में विशेष अभियान के तहत कैंप आयोजित किया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।